उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में भी अपना झंडा फहरा दिया है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि आखिर इस जीत के बाद विधान परिषद के समीकरण कैसे बदलेंगे और आगे समाजवादी पार्टी के लिए क्या मुसीबत होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद अब विधान परिषद की 36 सीटों में से 33 सीटों पर जीत हासिल कर उच्च सदन में भी बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। विधान परिषद की 100 सीटों में से अब तक भारतीय जनता पार्टी के पास 38 सीटें थी, जिसमें से 2 लोग अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इन 2 लोगों में पहला नाम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और दूसरा नाम जयवीर सिंह का है, जो इस बार विधानसभा में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एमएलसी यशवंत सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद अगर समीकरण पूरी तरीके से बदल गए और 38 में से सिर्फ 35 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। लेकिन अब 36 सीटों में से 33 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गणित 68 सीटों पर पहुंच चुका है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सियासी गणित इतने तक ही नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इस बार जुलाई में होने वाले मनोनीत एमएलसी के चुनाव में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और बढ़ सकती हैं। इसी के साथ उसका आंकड़ा 74 सीटों तक जा सकता है। बता दें कि विधायकों के वोट से बनने वाले एमएलसी में कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 9 सीटें मिलेंगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से 4 सीटें आने की संभावना है। अगर इन सीटों का गुणा गणित बैठाया जाए तो इस साल जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी के पास 80% के करीब यानी कुल 80 सीटें उसके कब्जे में होंगी। यहां एक तरफ विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी आगे है ही, तो वहीं विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का दबदबा देखने को मिल सकता है। तो वहीं सपा के पास 17 विधान परिषद के सदस्य बचे हुए हैं और जुलाई में जब विधायकों के वोट से विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे तो यह संख्या और कम भी हो सकती है। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के पास 2 जुलाई के बाद सिर्फ एक विधान परिषद सदस्य ही बचेगा। तो फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपी के दोनों सदनों में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की आवाज बुलंद होती हुई दिख रही है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इस सियासी प्रेशर से दोनों सदनों में कैसे बचते हैं। तब तक यूपी की हर एक सियासत से जुड़ी हुई खबरों को देखने और जानने के लिए सिर्फ देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।